आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। तो हम ये देख रहे थे कि हमको लोग कहते हैं, लोग बताते हैं, सिखाते हैं कि मनुष्य या मन जो है ये जड़ है, और अनुभव ऐसा हम करते हैं कि मन हमारे वश की बात ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम तो नौकर हैं और मन हमारा मालिक है, और मालिक है इसलिए शायद वो चेतन है, और वो चेतन है इसलिए हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, ताकि हम न चाहते हुए भी उन कामों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जिनको परिणाम से हम नहीं चाहते। इतनी सी बात है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे साधन तब बिगाड़ पैदा करते हैं जब उन पर से हमारा नियंत्रण खो जाता है, और इसलिए मन भी हमारे साथ तब बुरा करता है जब उस पर से हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसलिए जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है। ये बात तो आप घर में देख सकते हो। कभी ऐसा हो सकता है कि बेटा कहना ना माने, पिता तो आप ही रहोगे, नहीं मानेगा तो ना माने। हो सकता है नौकरी आपका कहना ना माने। हा? किसी चीज को आपने बहुत प्रशिक्षित किया है, कभी कभी वही जानवर आपका कहना नहीं मानता। सर्कस में हाथी नहीं माने या शेर ना माने, ऐसा हो सकता है। तो मतलब गलती कहां हो रही है? गलती वहां हो रही है जहां हमारा नियंत्रण शिथिल हो रहा है। और जब नियंत्रण दृढ़ होगा, पक्का होगा, तो निश्चित रूप से वो साधन हमारे अनुकूल ही चलेगा। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था आपसे, परमेश्वर ने जो साधन हमें दिए हैं उनकी योग्यता और उनकी क्षमता अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व है मतलब इतना दिया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जैसे मन है, मन के लिए 6 मंत्र याद करो। तन में वो कहता है, देखो मन को काम लेना है ना, इसे क्या बनाओ? शिव संकल्प वाला। मतलब ये काम कैसे करता है? इसके अंदर अच्छे संकल्प डालोगे तो ये अच्छा करेगा, और इसके अंदर बुरे संकल्प डालोगे तो बुरा करेगा। सीधी सी बात है। तो झगड़ा मन का नहीं है, झगड़ा उसको दिए गए निर्देशों का है। मैंने पिछले दिनों आपको यहां से कभी बताया होगा, क्योंकि मैं बहुत इधर उधर बोलता हूं तो मैं भूल ही जाता हूं कहां क्या बोला, और आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। बहन जी, मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूं, यहां मेरे पास कुछ भी नया नहीं। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि विचार पहले है और व्यवहार बाद में है। चोर चोरी करने जाता है तो पहले सोचता है कि पहले चोरी करता है? हमसे ज्यादा अच्छी तरह सोचता है। डाकू डाका डालता है, पहले सोचता है कि पहले करता है? तो वैसे ही कोई आदमी, आप भोजन बनाने की विचार करते हो तो पहले सब्जी काट के छोंक देते हो कि पहले सोचते हो कि कौन सी सब्जी बनानी है? तो इसका मतलब क्या है कि विचार पहले है और व्यवहार बाद में है। तो गलती व्यवहार की नहीं है, गलती विचार की है। यदि मन कोई काम गलत कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमने उसे निर्देश गलत दिए हुए हैं। मन गलत नहीं है, क्योंकि वो साधन है, वो जड़ है। हाँ, उसकी योग्यता कितनी है वो 6 मंत्र बताते हैं, वो उसकी योग्यता है। मतलब दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो जान न सकता हो, जिसको वो पकड़ नहीं सकता हो, जिसको वो समझ नहीं सकता हो। वो कहता है चारे यस्मिन् ऋच साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तो हमको जो गड़बड़ लगती है ना, वो गड़बड़ इसलिए नहीं लग रही, गड़बड़ इसलिए लग रही है कि हाथ से गलती होने पर, यदि हाथ में बम हो ना, हमारे एक भले आदमी ने पिछले 2 साल पहले एक अजब मूर्खता की, पता नहीं उसके पास कहां से बम आ गए, और बम बारिश में थोड़े सील गए। तो उस आदमी ने पता है क्या किया? उसको अंगीठी के पास रखकर सेकने लग गया, और वो जैसे ही सेकने लगा, और वो दूसरे कमरे में बच्चों के साथ बैठा था, तो वो इतनी जोर से फटा कि
कमरे की छत निकल गई और 50 फीट दूर जो दरवाजा था लोहे का वो टूट के गिर गया और कमरों की दीवारें हिल गई। अब इलाका तो वो मेवात का कहलाता है, गुड़गांव का। लोगों ने ये समझा और वो उस दिन घटना घटी जिस दिन अयोध्या पर निर्णय आया। तो सरकार एकदम घबरा गई कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तो जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उससे पूछा तूने क्या किया, तेरे पास कहां से आया? बोले जी मैं तो यूं सोच रहा था कि ये गीले हो गए हैं तो सुखा दूं। अब कहना कि गलती होने से ऐसा होता है, तो बड़ी गलती कब होती है? जब साधन बड़ा होता है, हथियार बड़ा होता है, हथियार की क्षमता बड़ी होती है। इसलिए क्या होता है कि मन जब गलती करता है तो छोटी मोटी नहीं करता, फिर कुछ नहीं, मुक्ति से गिरा सकता है और मुक्ति को ले जा सकता है, ये उसकी क्षमता है। इसलिए हमारे यहां पता है उपनिषदकार में एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है, सत्यम वद धर्मम चर। मतलब धर्म और सत्य दो चीज नहीं है। जो सोचा जाता है वो सत्य है और जो किया जाता है वो धर्म है। धर्म आचरण है और दर्शन विचार है। और जिस धर्म का जितना गहरा दर्शन होता है उतना ही वो धर्म अच्छा होता है, और जिसका दर्शन उथला होता है उसका धर्म बेकार होता है। तो हमारे शास्त्रों ने इस बात को हमको अच्छी तरह से समझा। आधी बात जो बाहर की है उतनी तो हमको समझ में आती है। जब उतनी समझ में आती है तो पीछे उसको देखकर आप विचार कर लो, चिंतन कर लो, समझ में आ जाएगी। भाई शरीर हमारे लिए है, ये साधन है, ये जड़ है। क्यों कि इसमें से आत्मा निकल जाता है तो ये किसी भी काम नहीं आता। इसका मतलब चेतन से जुड़ा हुआ है, इसलिए काम का है। हमारे आंख नाक कान हमारे साधन हैं, इंद्रिय हैं। इसके लिए मैंने बताया था कि इंद्र की ये पहचान है, इंद्र के ये साधन है, इंद्र के ये कारण है, इसलिए इनका नाम इंद्रियां हैं। तो अब उसका साधन है, तो आत्मा मूल है जो कर्ता भोक्ता। अब इसमें गड़बड़ कहां आती है पता है? जड़ और चेतन कब एक दूसरे से कितने निकट हो जाते हैं कि जड़ चेतन जैसा लगने लगता है और चेतन जड़ को स्वयं मानने लगता है। ये सारा जो झगड़ा है ना द्वैत अद्वैत का और जड़ के चेतन का, वो यहां खड़ा होता है। और खड़ा कहां होता है? ये जैसे ये दीवार है वैसे तो इसमें आपका चेहरा नहीं दिखता ना। अच्छा पुरानी किसी बिल्डिंग को जाकर देखो, पत्थर पर इतनी बढ़िया घिसाई होती है कि आपका चेहरा दिख जाए, चूने पर इतनी बढ़िया घिसाई होती है आपका चेहरा दिख जाए। क्यों दिख जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो प्रतिबिंब लेने की योग्यता आ जाती है। तो हमारे शरीर में बुद्धि जो है वो सबसे सूक्ष्म चीज है जो आत्मा की निकटता को अनुभव कर सकती है या आत्मा को प्रतिबिंबित कर सकती है, आत्मा की छाया को अपने अंदर ले सकती है। और उस वहीं पर जो बात होती है वो क्या हो जाती है कि जो जड़ है वो अपने को चेतन मानने लगता है और चेतन उस जड़ को स्वयं मानने लगता है। यहां गड़बड़ होती है सारी की सारी। इसको योग दर्शन का एक सूत्र याद करो। जब वो कहता है ना कि चार चीजें हैं, क्या चीज हैं? हेय, हे हेतु, हान और हानोपाय। तो हेय दुख है, लेकिन हेय का हेतु क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग, संसार और आत्मा का संयोग। यह आत्मा का संयोग क्यों? वो कहता है कि आत्मा का संयोग में होता क्या है? होता यह है कि दृष्टा और दृश्य दोनों को एक मान लिया जाता है, और दोनों को जहां एक मान लिया जाए वहां सब गड़बड़ पैदा हो जाती है। तो हम अपने को इस संसार से अलग अनुभव नहीं कर सकते। तो कहता है दृष्टा और दृश्य में जो एकत्व की बुद्धि है इसको दो कैसे करें? अब जब ऋषियों के लिए मुश्किल है तो हमारे लिए मुश्किल होना सामान्य बात है। हम मन को जो जड़ मानकर बैठ जाते हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि वो इतने निकट हैं, इतने निकट हैं कि उनको पृथक करना बिना विवेक के संभव नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है। तो इसलिए शास्त्र बड़ी सीधी सी बात कहता है कि भाई आप इंद्रियों को जड़ मानते हो तो इंद्रियों का जो मुखिया है, मन कैसा इंद्रिय है? दो तरह का। मतलब आंख जो है केवल एक ज्ञान का काम करती है, पैर केवल चलने का काम, क्रिया करते हैं। तो क्रिया और ज्ञान में समन्वय कौन करेगा? आंख समन्वय नहीं कर सकती, पैर समन्वय नहीं कर सकते, तो समन्वय करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इन दोनों में समन्वय कौन करता है? रास्ता को हम देख रहे हैं, पैर को हम चला रहे हैं,
और रास्ते को देखना और पैर को चलाना, ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ये आंख और पैर मिलकर नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मन आंख से देख रहा है और पैर से चल रहा है, तो आदेश से उसके चल रहा है, ये क्रम है। तो जब इस तरह के इन दोनों को जोड़ने वाला साधन होने से वो भी जड़ है। अब इसमें सबसे उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि, अब एक झगड़ा थोड़ा सा रहता है। वो झगड़ा क्या रहता है कि हमको कभी भी कोई भी सवाल कर देता है कि मन है कि बुद्धि है, अलग है कि एक है। मतलब एक चीज के चार भाग किए हैं दर्शनकारों ने, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मतलब ये चारों चीजें इतनी सूक्ष्म हैं और तीनों चार यूं समझो कि महत के चार कामों को चार तरह से बांट दिया है। बुद्धि करती है कि ये करना है या नहीं करना है, इसका निश्चय निर्णय करना ये बुद्धि का काम है। विश्लेषण करना ये मन का काम है। संकल्प विकल्प करना ये मन का काम है। चित्त क्या करता है? संग्रह है। हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, हर घटना, हर बात जो, अच्छा कब याद रहती है, एक बात याद रखना, कोई बात जब मन में आ जाती है या मन से दोहरा ली जाती है, आपको पूरा भाषण कभी याद नहीं होगा, लेकिन वो बात जरूर याद रह जाएगी जो आपके मन में दोहराई गई होगी, जिसने आपका ध्यान खींचा होगा। ध्यान क्या होता है? ध्यान कुछ नहीं होता, वस्तु का पर मन लग जाना, ये ध्यान है। जो बात है वो मन में आ जाए, ये ध्यान है। चाहे लगातार है या थोड़ा है, 100 बातें कही लेकिन 2 बातों पर मन गया, वो ध्यान है। वो ध्यान रह जाएंगी, वो आपके भूल लेंगे नहीं, और बाकी बातें भूल जाएंगे। तो आपका कौन सा चित्र आपके अंदर रहेगा? जो मन पर आ गया, अर्थात मन ने जिसको मैंने 1000 चीजें देखी हैं, हो सकता है वो कुछ इधर उधर कैमरे की तरह तो पड़ी होंगी, लेकिन जमा नहीं हुई होंगी। जमा वो हुई होगी जो मन में आई होगी, क्योंकि मन के कारण हमारा प्रभाव होता है ना। दुष्कर्म और सुकर्म करने का कारण मन है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करोगे तो उन सारे संग्रह को, इसमें यदि आपको याद हो, पुराना आप कैसेट निकाल कर देख लेना, उसमें ईशोपनिषद के मंत्र की व्याख्या में मैंने एक बात कही थी। वो क्या कही थी कि हमारा अपराध दुनिया में बाहर होता है। अपराधी को पकड़ो, उससे वस्तु बरामद करो, 2 गवाह लाओ, केस लड़ो, जज फैसला देगा कि ये चोर है। लेकिन भगवान के खाते में ऐसा नहीं होता। वहां क्या होता है? मन में भाव आया। मुझे अच्छा लगा कि सुधीर बाबू का ये चीज तो बहुत अच्छा है, ये ले जाना चाहिए। मैं ले जा पाऊं या नहीं ले जा पाऊं, लेकिन मन में भाव आया तो किसने जाना? परमात्मा है ना, उसने जाना, मन ने किया, संस्कार बना, उसका दंड तो होगा। क्योंकि वो न्यायाधीश कैसा है जिसको गवाह की जरूरत नहीं, जो तत्काल वहीं पर उपस्थित है। बाकी सब जगह क्या है? न्यायाधीश कहीं बैठा है, गवाह कहीं बैठा है, अपराधी कहीं बैठा है, निर्णय करने में देर होती है। यहां तो गवाह भी वहीं है, अपराधी भी वहीं है और जज भी वहीं है। इधर काम हुआ, उधर फैसला। तो उसके यहां हम चोरी करते कब पकड़े जाते हैं? मन में विचार आते ही। और दुनिया में चोरी हम करते तब पकड़े जाते हैं जब सिद्ध हो जाता है। ये दोनों में अंतर है। तो ये जो बात हमारी यदि समझ में आ जाए तो ये हमको बहुत आसानी से समय हो गया होगा ना। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करोगे तो एक बात हमारे ऋषियों ने जो समझी है कि भाई मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब जड़ हैं, लेकिन ये आत्मा के साथ जुड़े रहने के कारण, आत्मा का साधन होने के कारण से मन संकल्प विकल्प करने वाला है, चित्त संचय करने वाला है, बुद्धि निर्णय करने वाली है। और ये अहंकार को हम मोटे रूप में तो ये समझते हैं कि ये तो बुरा सा है। इसका मतलब अस्तित्व होना, मैं हूं, ये जो एहसास है, मैं मनुष्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं समाज में मेरा स्थान है, मैं जीवित हूं, ये मैं अस्तित्व का जो भान है, ये जो अस्तित्व है वो आत्मा का गुण है मेरा। यदि यही ना हो कि मैं हूं, मुझे ये न लगे कि मैं हूं, तो फिर मैं कर क्या लूंगा? मैं हूं, ये मेरा होना,
ये होना जो सिद्ध कर रहा है वो मेरा अहंकार करता है। तो ये चारों चीजें सदा रहती हैं हमारे पास, इसके बिना हमारा ये संसार चलता ही नहीं है। तो इनको यदि हम समझ लें और फिर इंद्रियों से हम काम लें, तब एक बात हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी कि हमारे साथ जबरदस्ती होती कैसे है। अब जबरदस्ती होने का कारण बताता हूं, एक बात कह के समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। हमारे साथ ये मन जबरदस्ती करता क्यों है, हम नहीं चाहते तब भी होता क्यों है? इसका मूल कारण पता है क्या है? हमारे दृढ़ संस्कार। वो संस्कार कैसे पड़ते हैं? हम तो ये समझते हैं कि एक बार झूठ बोला तो क्या हुआ, 1 रुपए की चोरी कर ली तो क्या हो गई। तो रुपए की चोरी तो हमारे हिसाब से रुपया छोटी चीज है, इसलिए चोरी छोटी है। लेकिन चोरी के हिसाब से, चोरी के विचार के हिसाब से, चोरी की भावना के हिसाब से, चोरी रुपए की हो या करोड़ की हो, इससे क्या? चोरी तो है ना, वहां चोरी का मूल्य बराबर है। हम तो चोरी इसलिए करते हैं, रुपए 2 रुपए की चोरी भी क्या चोरी है। कल मेरे सामने रेल में एक पति पत्नी नौजवान दोनों बैठे थे, तो उसकी पत्नी ने बहुत सारी सौंफ निकाली, तो पति बोला होटल से मारी है। तो वो कहने लगी हाँ, मैंने कब उठाई उसने देखी नहीं। अब हमारे लिए ये मनोरंजन है, लेकिन जो साधक है ना उसके लिए ये दंड है। हम तो छोटे काम इसलिए करते हैं जी, क्या फर्क पड़ता है, खाने की चीजें चुरा ली तो क्या हो गया, सामान्य रूप से हम ये मानते हैं। अजी 2 पैसे की चीज है ना, चुराई तो क्या, भुट्टा तोड़ लिया तो क्या हो गया, दुकान से कुछ छोटी मोटी चीज गई तो क्या हो गया। तो हम वस्तु को बाहर के मूल्य से तोलते नापते हैं, और अंदर की चीज संस्कारों के हिसाब से तुलती है। आप चवन्नी चुराओ तो चवन्नी का संस्कार तो चोरी का ही पड़ेगा ना, और आपने करोड़ का चुराया तो संस्कार तो चोरी का है। वहां ये थोड़ी लिखा है कि करोड़ की चोरी का है, वहां तो मात्र चोरी का है। तो चोरी का संस्कार है तो कितना भी छोटा होगा दंड तो उतना ही होगा। एक दूसरी मुश्किल क्या है, हमारे यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं है, निष्फल नहीं है। मतलब बीज डालो और पौधा न बने और फल न दे तो क्या बीज हुआ? योग दर्शन का एक सूत्र याद करो, क्लेश कर्म विपाक और आशय। वो झगड़ा है ना, यदि कर्म नहीं होगा तो विपाक नहीं होगा, विपाक नहीं होगा तो आशय नहीं होगा। मतलब पेड़ लगे और फल आए और बीज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फल आया है तो बीज होगा ही, और बीज हुआ तो अगला पेड़ बनेगा। तो हमारे संस्कारों के साथ भी यही खेल है। अर्थात एक छोटे से छोटा अच्छा काम या छोटे से छोटा बुरा काम क्या करता है? खेत में बीज बोने का काम करता है। यदि आपने एक बुरे काम का बीज बो दिया तो झगड़ा ये नहीं है कि वो बीज छोटा था, झगड़ा ये है कि वो फल देगा, और वो जो फल देगा तो आप उतने ज्यादा बुरे काम करोगे और फिर वो फल देंगे। अंत क्या होगा? मतलब एक भी संस्कार हमारे मन पर पड़ा हुआ हमें दोबारा उस काम को करने के लिए बाध्य करेगा, प्रेरित करेगा। अभी हमारे आचार्य अखिलेश्वर जी जो बात कह रहे थे कि भाई आप एक ही बात को बार बार सुनकर आप कभी ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि बेकार की बात है, सुनी हुई है, इससे क्या लाभ है? तो इससे लाभ क्या है कि जैसे एक सुई से आप पत्थर पर लकीर बनाते हुए 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 100 बार यदि उस सुई को उस लकीर पर घिसा दें, घुमा दें, तो क्या होगा? संस्कार दृढ़ हो जाएगा, लकीर पक्की हो जाएगी, चाहे वो सुई से ही क्यों न हुई हो। तो वैसे ही एक छोटा सा संस्कार जितनी बार आप डालेंगे अपने चित्त पर, वो चित्त उतना ही गहरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा संकट है। इसलिए छोटे से छोटी बुराई से बचना क्यों जरूरी है? इसलिए नहीं कि बुराई छोटी है, इसलिए कि वो एक बुराई का बीज है, और कांटे का बीज तो कीकर पैदा करेगा ही, और एक भी कांटे ने कीकर पैदा कर दी तो उसको काटना मुश्किल हो जाएगा, बुराइयों का जंगल खड़ा होने का डर हो जाएगा। इसलिए ये एक अच्छाई आगे अनंत अच्छाइयों को जन्म देने का कारण बनती है। इसलिए हर प्रयत्न अच्छाई के लिए होना चाहिए। तो ये हमारा मूल है। अर्थात इसलिए मन जो भी करे,
अच्छा करे, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो बुरा कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि उसको कई बार आपने बुरा करने की छूट दी है, इसलिए उसको ऐसा करने की आदत हो पड़ गई है। वो आदत छुड़ाना आसान नहीं होता, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मन हमारी मानता नहीं है। असल में तो बात यही है कि मन को हमारी माननी चाहिए और तभी हमारा कल्याण होगा, जब मन हमारी माने। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।